बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, ये निर्णय क्या लिया जा रहा है कि बांग्लादेशी कभी ये ना सोचे कि भारत का हिंदू सोया हुआ है। ओहो, मणिपुर की बात मैंने पहले यही कहा, ये घर की बातें होती है। मणिपुर के लिए तो जो हिंदुओं ने करना था और हमारे प्रधानमंत्री ने करना था वो कर दिया। किसी को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ कोई जाति में नहीं। जो दोषी है भारत माता को अहित पहुंचा रहा है, चाहे भले ही किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसे छोड़ना नहीं है। आप देखो, आप मणिपुर की बात करें, कभी योगी की भी कहो, उत्तर प्रदेश देखो जिसकी लोक संख्या इतनी है, बाबा जी ने वहाँ बुलडोजर चला दिया और एकता का प्रतीक दिया है। ये हालत अगर इसी तरह से चलती रही तो एक न एक दिन जो है हिंदुओं को जो है वहाँ बांग्लादेश से समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि हमें जो है फिर भारत सरकार के माध्यम से कोई ऐसा कार्य करना पड़े जिससे जो है देश में, बांग्लादेश में अस्थिरता फैले। मणिपुर के लिए भी हमने किया है, ऐसा कुछ नहीं। और एक बात आप मणिपुर की ये मीडिया वाले विशेष उठाते हैं, मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ कि आज वो मानवाधिकार, मानव आयोग आज भी वो सोया हुआ है जो मणिपुर पे चिल्ला रहा था, और कुछ राजनीतिक मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, आज वो कहाँ सोए हुए हैं। और मणिपुर की बात लेके बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करो। अभी योगी योगी चल रहा है, जिस दिन चलेगा देश का झंडा भगवाधारी होगा, एक दिन जाकर हिंदू शऊर जरूर जागेगा और भारत माता को यशस्वी भारत बनाकर और हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा। हमारा भी एक सामाजिक कर्तव्य है, हमारे अंदर भी खून है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है तो तकलीफ तो हमें भी है। मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही, वहाँ तो हिंदुओं की सरकार थी, भाजपा सरकार थी। पता क्या, ये तो अंदरूनी बातें हैं, ये अंदरूनी बातें। घर में किसके यहाँ नहीं होता है। घर में देसी भाषा में हरियाणा में कहते हैं, दो बर्तनों को तो खड़केंगे नहीं तो क्या होगा भाई। ये तो अपने घर की बात है। मेन बात तो बांग्लादेश की है, जो सा पड़ोसी लाठा आ रहा है। घर में तो अपन संभाल लेंगे, इस पड़ोसी ने देख लो पहले तो। मणिपुर के लिए भी उचित कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम सोए हुए हैं। मणिपुर के लिए भी भारत सरकार पूर्ण रूप से जागृत है और कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई बनती है वहाँ कर रही है। भारत माता की, भारत माता की। शहर के प्रबुद्धजन एलजीएम साहब को ज्ञापन देते हुए, जो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, इनको लेकर सारे जितने भी हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सारे बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि उनको कुछ ना हो। उसके लिए भारत सरकार जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा कोई फैसला करे ताकि बांग्लादेश से हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके ऊपर कोई अटैक ना होए और उनके कोई लिंचिंग ना हो। तो ज्ञापन किनके नाम सौंपा है, ये संस्था कौन सी है? ये बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति मंच है। तो ज्ञापन जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके नाम, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, हमारे जो महामहिम जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनके नाम, मानवाधिकार समिति के नाम, हमारे माननीय राज्यपाल जी के नाम, माननीय मुख्यमंत्री और बांग्लादेश दूतावास दिल्ली के नाम। महंत त्रिवेणी दास जी, गांव कठवाड़ से। आज क्या निर्णय लिया गया? आज निर्णय ये लिया गया है कि जो अभी बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, ये निर्णय क्या लिया जा रहा है कि बांग्लादेशी कभी ये ना सोचे कि भारत का हिंदू सोया हुआ है। जिस दिन आपकी तरफ आंख उठाकर देखा, जैसे कहते हैं ना, भस्मासुर की तरफ भगवान ने आंख खोली थी, तीसरी भस्म हो गया था। इसी तरह भारत माता जिस दिन अपनी तीसरी आंख खोलेगी तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। तो क्या यहाँ की जो संस्था है, जो बनाई, आपने बैनर लगाया है, बांग्लादेश में जाके हिंदुओं की रक्षा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ओहो, क्यों नहीं करेंगे। वो कोई ऐसा समुदाय है इतने दूर देश से आकर भारत देश में राज कर सकता है। आप बांग्लादेश तो हमारे पड़ोस में, हमारे से निकला हुआ है, हम वहाँ नहीं रक्षा कर सकते हैं। प्रस्थान का कोई कार्यक्रम निर्धारित किया? अभी ऐसा है ना, जो स्थिति होगी, भारत सरकार ऐसा नहीं, हम सरकार के ऊपर हमें बहुत उम्मीद है। जो बैठे हमारे नेतृत्व करे भारत माता के, वो सोए हुए नहीं है, वो अंदर ही अंदर अपना कार्य सब कुछ कर रहे, वो सोए हुए नहीं है। जिस समय जरूरत पड़ेगी देश के हित में ले, उसके लिए तो हम ये सारा समाज अपनी जान तक कुर्बान कर देगा। ऐसी बात नहीं। मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही, वहाँ तो हिंदुओं की सरकार थी, भाजपा सरकार थी। पता क्या, ये तो अंदरूनी बातें हैं, ये अंदरूनी बातें। घर में किसके यहाँ नहीं होता है। घर में देसी भाषा में हरियाणा में कहते हैं, दो बर्तनों को तो खड़केंगे नहीं तो क्या होगा भाई। ये तो अपने घर की बात है। मेन बात तो बांग्लादेश की है, जो सा पड़ोसी लाठा आ रहा है। घर में तो अपन संभाल लेंगे, इस पड़ोसी ने देख लो पहले तो।
पाकिस्तान के बारे में क्या विचार है? पाकिस्तान, अरे भाई साहब, कभी भौंकने वाले कभी काटते नहीं हैं, उनका भौंकने का काम है। अरे हमारे पूर्वज देखते गए कितनी बार उनको, वही तो बदला, जिस जो बेइज्जती की थी नहीं, उस बेइज्जती का बदला लेकर ही तो अपने हृदय में घूम रहे। उनके सैनिक भी अपने सामने शस्त्र भगाकर आत्मसमर्पण कर रहे, वही तो बदला लेने के लिए आत्मघात को सहन नहीं कर पा रहे, बार बार उंगली उठा रहा है पाकिस्तान। आज मोदी जो है सरकार भारत में राज कर रही है, क्या अखंड भारत का जो सपना देख रहे थे संत लोग, और मोदी सरकार ने भी, क्या अखंड भारत कब होगा जो टुकड़े टुकड़े हो चुका है? टुकड़े कौन करा? ओहो, पाकिस्तान कब शामिल टुकड़े? होंगे? अरे हिंदुओं को मिटाने के लिए बाबर आया था। अरे अंग्रेजों ने, मुगलों ने राज किया, हिंदुओं को मिटाने वाले वो मिट गए। भारत माता की तरफ आंख उठाने वाले आज उनका वंश नहीं रहा। अरे ये टुकड़े टुकड़े, भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, अरे ये जातिवाद भी कटेगा। आगे चलकर देखो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को ऐसी तरह जैसे माता का दर्जा देते, इस प्रकार अपनी गोदी में आकर, जैसे बालक गोदी में, जैसे अभी अपने प्रधानमंत्री भारत माता की गोदी में बैठकर माता का अभी स्नेहन कर रहे। जिस दिन माता खड़ी हो जाएगी उस दिन देखना, सभी जितने आपके देश है ना, उनके श्री चरणों में पड़ जाएंगे भारत माता के। बांग्लादेश वाले हिंदुओं के लिए तो सहानुभूति है, लेकिन जहां मणिपुर की बात आती है वहां ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। प्रदर्शन, ओहो, मणिपुर की बात मैंने पहले यही कहा, ये घर की बातें होती है। मणिपुर के लिए तो जो हिंदुओं ने करना था और हमारे प्रधानमंत्री ने करना था वो कर दिया। किसी को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ कोई जाति में नहीं। जो दोषी है भारत माता को अहित पहुंचा रहा है, चाहे भले ही किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसे छोड़ना नहीं है। आप देखो, आप मणिपुर की बात करें, कभी योगी की भी कहो, उत्तर प्रदेश देखो जिसकी लोक संख्या इतनी है, बाबा जी ने वहाँ बुलडोजर चला दिया और एकता का प्रतीक दिया है, और मणिपुर की बात लेके बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करो, अभी योगी योगी चल रहा है। जिस दिन चलेगा देश का झंडा भगवाधारी होगा, एक दिन जाकर हिंदू शौर्य जरूर जागेगा और भारत माता को यशस्वी भारत बनाकर और हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा। मैं महंत ईश्वरदास, षडदर्शन समाज, उनको षडदर्शन साधु समाज महासचिव, उदासीन आश्रम कैथल। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज बांग्लादेश के विरुद्ध जो है ये बैठक थी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए ही सारा सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं और शहर के बुद्धिजीवी और गणमान्य और आम साधारण जीव भी, मानव भी, मनुष्य भी, महिलाएं, बहनें, माता, भाई सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। हम इस मंच के माध्यम से बांग्लादेश को जागृत कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके व्यवसायों को और हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वो ये करना सब छोड़ दें। और हम भारत सरकार को भी ये बता देना चाहते हैं कि वो कूटनीति से काम लें। उनके कूटनीति से उनके व्यापार के ऊपर, उनके कारोबार के ऊपर, हमारे लेन देन के ऊपर, एक साधारण भाषा में यूँ कहूँ कि उनका हुक्का पानी बंद करने वाली नौबत ना आ जाए। ऐसा व्यवहार करें, ऐसा काम करें कि जिससे जो है बांग्लादेश घुटनों के बल पर खड़ा हो जाए। और वहाँ जो है, जो आज तक हमारे व्यापार के माध्यम से बहुत कुछ बांग्लादेश में जाता है, जिसको हमने पैदा किया, आज वही हमारे भाइयों को, हिंदुओं को खाने को तैयार हैं। इसलिए ये सब बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से मैंने जैसे पहले कहा कि हम जो है जागृत कर रहे हैं, सब हिंदुओं को भी जगा रहे हैं। भारतवर्ष में सब हिंदू जागें, एक हों, और तभी हम सेफ होंगे। और ये हालत अगर इसी तरह से चलती रही तो एक न एक दिन जो है हिंदुओं को जो है वहाँ बांग्लादेश से समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि हमें जो है फिर भारत सरकार के माध्यम से कोई ऐसा कार्य करना पड़े जिससे जो है देश में, बांग्लादेश में अस्थिरता फैले। वो इससे पहले ही अपने सीधे मार्ग पर आ जाए और हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद कर दे। मैं यही चेतावनी देना ये चाहता जो हूँ। समिति यहाँ की है, बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति, क्या कैथल से बांग्लादेश में जाएंगे हिंदुओं की रक्षा के लिए? ऐसा नहीं है, ये सारे भारतवर्ष में आज भी और कल भी, कुछ 9 तारीख को, कुछ 10 तारीख को, यहाँ सारे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में, हर जिले वाइज
हर प्रांत वाइज सब जगह जो इसी तरह समितियां बना करके हिंदू जागृत हो चुका है और जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। इसलिए अगर आज हम हिंदू सब यहाँ इकट्ठे न हुए तो कल को भारत में भी आप देख रहे हैं जैसी दशा और दिशा है, ऐसा ना हो कि भारत में भी अस्थिरता हो जाए। इसलिए हम जो है एक तरीके से भारत देश में, सारे भारत देश में ये कार्यक्रम करके भारत सरकार को भी एक ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति जी को भी एक ज्ञापन देंगे, गवर्नर को भी देंगे हरियाणा के भी, यानी सब जगह, और संयुक्त राष्ट्र को भी, मानव अधिकार आयोग को भी ये सब जो है ये ज्ञापन देंगे, जिससे जो है वो हिंदू राष्ट्र की, हिंदुओं की रक्षा करें। क्या केवल ये सहानुभूति बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए? मणिपुर में भी हिंसा हो रही थी, वहाँ के लिए प्रदर्शन नहीं हुआ? हमने तो सब जगह ऐसा किया है, ऐसा नहीं है। हमारी सामाजिक संस्थाओं ने जगह जगह पर तब भी जो है जागृत होकर के मणिपुर के लिए भी हमने किया है, ऐसा कुछ नहीं। और एक बात आप मणिपुर की ये मीडिया वाले विशेष उठाते हैं, मैं आपको मीडिया के माध्यम से ये भी कह देना चाहता हूँ कि आज वो मानव अधिकार, मानव आयोग आज भी वो सोया हुआ है जो मणिपुर पे चिल्ला रहा था, और कुछ राजनीतिक मणिपुर पर चिल्ला रहे थे, आज वो कहाँ सोए हुए हैं? तो क्या जो केंद्र में भाजपा सरकार, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुत्व का नारा देते हैं, केंद्र में सरकार बन गई जो पूरे भारत को चलाने वाली है, वो हिंदुओं को नहीं जगा पाई, हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही, मानव अधिकार को निर्देश नहीं दे पा रही, क्या कमज़ोर सरकार है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सरकार कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमारा भी एक सामाजिक कर्तव्य है। हमारे अंदर भी खून है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, तो तकलीफ तो हमें भी है। ऐसा नहीं है कि हमारी भारत सरकार कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। असम में भी चेतावनियाँ दी जा रही हैं, अब बांग्लादेश से भी हमारी ममता बनर्जी ने भी कल बयान दिया। ऐसा नहीं है, सब राष्ट्र और सब प्रांत और भारत सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है, लेकिन हम भी साधु समाज भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, हमें भी अपना कर्तव्य पूरा करना है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मणिपुर के हिंदुओं के लिए प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहोगे? मणिपुर के लिए भी उचित कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम सोए हुए हैं। मणिपुर के लिए भी भारत सरकार पूर्ण रूप से जागृत है और कार्रवाई, जो उचित कार्रवाई बनती है वहाँ कर रही है। शुक्रिया।